आज हमने टॉपिक लिया है ट्रायंगल क्लास 9 का। तो इसमें एक्चुअली मेजर कंसेप्ट क्या है, तो इसमें मेजर कंसेप्ट है कि आपको दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने, देखिए एक्चुअली हमने यहाँ क्या दिखा है, एक साइड है इसका साइन ऐसे सिंगल डैश के साथ दिखा है और इधर भी एक्चुअली सिंगल डैश के साथ दिखाया है। अगर मैं एक से इस साइड से अगर दो साइड की तरफ जाऊँ, यानी कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ, मान लीजिए पहले मैं एक्चुअली ये साइड कैसे कंसीडर कर सकता हूँ, बी ए, राइट, बी ए। तो यहाँ भी अगर मुझे कंसीडर करना है, अगर मैं मान लो एक से दो की तरफ जाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, बी ए सी की तरफ जाना है मुझे, बी ए सी। और उसी प्रकार से अगर आपको कैसे जानना है कि फर्स्ट से सेकंड की तरफ, फर्स्ट ये एक्चुअली फर्स्ट साइड है सपोज, तो ये क्या है, क्यू आर। देखिए अभी क्यू आर से आपको पी की तरफ जाना है तो क्यू पी। तो यानी कि अगर आप ऐसे अगर चलना सीख गए इसमें कि कैसे उसमें मूव करना है या कैसे आपको रोटेट करना है, तभी जाके आप ये दो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो एंगल ए क्या है, एक्चुअली एंगल ए साइड, ये एक्चुअली एक साइड और ये दूसरी साइड, हम इसको मान लो 1 9 नाम देते हैं, इसको मान लीजिए 2 नाम देते हैं, इसको मान लीजिए 3 नाम देते हैं, और इसको भी हम 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं। तो मान लीजिए एक्चुअली अगर आपको 1 और 2 के बीच में कौन सा एंगल है, तो ए है। तो यहाँ भी एक्चुअली 1 और 2 के बीच में कौन सा एंगल है, आर है। तो ये आपका एंगल देखिए, यहाँ आर आ रहा है बीच में, तो यहाँ भी आ रहा है आर बीच में। अगर मान लीजिए हम एंगल बी की बात करें तो एंगल बी कहाँ है, 1 और 3 के बीच में है, यानी कि ये एंगल साइड 1 और 3 के बीच में है। तो अभी देखिए यहाँ भी एक्चुअली 1 और 3 में कौन सा एंगल आना चाहिए, क्यू, कि जो हमारा देखिए यहाँ भी एक्चुअली हमारा बी फर्स्ट है, यहाँ क्यू फर्स्ट है। तो वैसे ही अल्टीमेटली हमारा सी जब फाइनल आ जाएगा तभी जाके आप एंगल टू एंगल एंड साइड टू साइड अगर कंपेयर करेंगे तभी जाके आप ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर पाएंगे इसमें। एक्चुअली इसमें इस चैप्टर में दूसरा एक मेजर कंसेप्ट यूज होता है, वो है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि मान लीजिए ये एंगल 1 और ये एंगल 2, इसको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल में एक्चुअली अगर मान लीजिए हमारी लाइन एल है, ये लाइन एम है और उसको ट्रांसवर्सल मान लीजिए एन लाइन है, तो ये जो 1 और 2 है उसका सम हमेशा कितना आएगा, 180 आएगा अगर पैरेलल लाइन है तो इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का टोटल हमेशा सम आता है 180 डिग्री। वैसे अगर हम यहाँ 3 और 4 एंगल लिखे तो 3 एंड 4 एंगल ये क्या है, इसका भी सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, राइट। देखिए अगर मैं एक्चुअली इधर ये एंगल नंबर 5 देता हूँ, तो अगर मैं 5 और 1 को देखे, अगर ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है तो लीनियर पेयर एक्सियम के हिसाब से 1 + 5 कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, राइट। वैसे ही अगर मैं इसको मान लीजिए 6 देता हूँ एंगल का नाम, तो 5 + 6 का टोटल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये आपका एल है और एल के ऊपर मान लीजिए ये आपका रे है, तो ये 5 और ये 6, तो ये एंगल कितने बनने चाहिए, इसकी टोटल 180 आनी चाहिए, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर 6 और 1 की बात करें तो 6 और 1 क्या होता है कि देखिए 6 कहाँ है आपका ऊपर और 1 कहाँ है नीचे, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये भी इसमें कंसेप्ट है। वैसे ही 3 और 5 ये क्या है, 3 और 5 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वो भी सेम होने चाहिए। अगर हम ऐसे अगर देखेंगे तो एक्चुअली ये जो 5 होता है, 5, ये 5 अगर मान लीजिए मैं अगर ये एक्चुअली यहाँ पैरेलल लाइन ऐसे मान लो बनाया पैरेलल सेगमेंट, तो ये अगर आपका एंगल 5 है तो ये जो एंगल है यहाँ, तो ये एक्चुअली 5 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। मान लीजिए यहाँ से और एक बार मान लीजिए मैंने पैरेलल 2 लाइन सेगमेंट निकाला है, यहाँ से ट्रांसवर्सल निकाला और इसका एंगल मान लीजिए ये एंगल 6 है, तो ये जो है नीचे ये भी क्या एंगल आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। इसके लिए अगर हम उसकी इंटरनल की बात करते हैं, अगर मान लीजिए हम इसमें इंटरनल की बात करते हैं, अगर हमने कोई लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ किया, दो पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए और ये ट्रांसवर्सल है मान के चलिए, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ एक लाइन सेगमेंट ऐसे हमने ड्रॉ किया, ये हमारा ट्रांसवर्सल है,
तो ये अगर एंगल 2 है तो ये भी एंगल क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तीसरा मेजर कंसेप्ट है कि मान लीजिए कभी भी आप एंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं कि जिसकी 2 साइड इक्वल है। तो देखिए ये साइड जो है ए बी, तो ए बी को अपोजिट एंगल होता है सी। और मान लीजिए ये एक्चुअली लाइन सेगमेंट, ये लाइन ये था साइड ए सी, तो साइड के अपोजिट में जो एंगल है ये है बी। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके अगर दो आप इक्वल साइड है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल का मेजर कंसेप्ट है, ये आपको भी याद रखना ही है, इसीलिए आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होती है। तीनों साइड इक्वल होने के कारण क्या होता है, तीनों एंगल सेम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए तीनों एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक्स प्लस एक्स, एंगल एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180। तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 180 आना चाहिए। तो x में मतलब कितना आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट है कि जो आपको मदद करेगा आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हमने प्रॉब्लम लिया है, 2 ट्रायंगल है, वो हमको पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और कॉन्ग्रुएंट दिखा के हमें एक्चुअली अलग अलग कैसे साइड इक्वल है उसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो देखिए एक्चुअली अगर हम इस ट्रायंगल, इस जो फिगर हमने लिया है, अगर हम इसको 2 हिस्सों में तोड़े तो ये एंगल कुछ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट सी है। वैसे ही एक्चुअली अगर हम यहाँ नीचे देखें तो ये क्या है, ये एक्चुअली पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी है, राइट। तो इस केस में क्या है कि देखिए ये जो साइड है वो उसके बराबर दिया है, राइट। तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यानी कि अगर हम ये प्रॉपर्टी अगर इस 2 ट्रायंगल में दिखा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एंगल अगर डी ए बी कहिए, डी ए बी कहिए, या बी ए डी ए कहिए, वो एक ही है। तो ये क्या है, एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी इसके बराबर है, राइट। क्यों? क्योंकि ए सी क्या कर रहा है, ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो एंगल ए कौन सा था, एंगल बी ए डी कहिए या डी ए बी कहिए, तो वो सेम है। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। तो अगर मान लीजिए ये एक्स एंगल है तो ये भी एक्स हो जाएगा, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है कि पहले हम दिखाएंगे कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये तो गिवन है, राइट। दूसरा क्या है, हमने यहाँ देखा कि एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये भी क्या है, ये भी गिवन है। क्योंकि क्या है, ये गिवन क्यों है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। और तीसरा क्या है, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा देखिए, अगर हम ए सी जो है तो ए सी ये इस ट्रायंगल में भी है और ए सी इस ट्रायंगल में भी है। तो ये क्या है, एक्चुअली सेम साइड है। तो ये क्या है, सेम साइड है। अगर हम ऐसे अगर यहाँ लिखा तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, और ये हो गया साइड। तो अगर हम प्रॉपर्टी देखें साइड एंगल साइड का, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो 2 ट्रायंगल है, हाँ अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम एंगल कैसे लिख रहे हैं, हाँ या ट्रायंगल के नाम। देखिए तो हम इसको पहले फर्स्ट करते हैं। तो अगर हम पहले मान लीजिए डी से ए तक गए, तो अगर हमें यहाँ जाना है तो अभी हम क्या कहाँ जाएंगे, डी ए से सी की तरफ जाना चाहेंगे। तो हमें इधर कैसे जाना पड़ेगा, बी ए से लेके सी तक, बी ए से सी तक जाएंगे तो हम सी। तो देखिए यहाँ जो डी है तो इधर एंगल जो डी है वो एंगल किसके, बी के बराबर होगा, और एंगल ए जो है वो एंगल ए के ही बराबर रहेगा इसमें। और एंगल जो सी है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, देखिए। और यहाँ जो लाइन सेगमेंट डी ए है तो इधर ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, बी ए। अगर यहाँ अगर लाइन सेगमेंट अगर ए सी है तो यहाँ लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, ए सी। अगर यहाँ लाइन सेगमेंट अगर हम सी डी पकड़ते हैं, डी सी, तो यहाँ का पकड़ना पड़ेगा बी सी। तो ये क्या होनी चाहिए, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो यानी कि ऐसे आप ये प्रूव करके दिखा सकते हैं।
हमने अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, तो इसमें क्या करना है, हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। प्रूव ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल क्या है, तो ट्राइंगल क्या दिखाना है हमें, ट्राइंगल बी ए सी, ये हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अगर हम यहाँ एक्चुअली पहले ड्रॉ करें एंगल ए बी डी को, अगर हम ए बी डी को यहाँ ड्रॉ करें, ए बी डी यहाँ ड्रॉ करें, तो एक्चुअली ये जो साइड है ये है डी, और हमें ये एक्चुअली ये एंगल दे दिया है। अगर हमने दूसरा ट्राइंगल अगर ड्रॉ करें सी बी ए, तो क्या ये सी ऐसे आएगा, राइट। तो ये एंगल बी है, तो ये एंगल बी, फिर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, और ये साइड ऐसे दी है, राइट। तो अभी इसमें क्या है कि इसमें हम क्या प्रूव करेंगे, इसमें हम प्रूव करेंगे, देखिए हम साइड एंगल साइड ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये दोनों एंगल को प्रूव करेंगे। देखिए अगर हम मान लीजिए, देखिए दोनों ट्राइंगल में क्या है कि दोनों ट्राइंगल में ए बी साइड है, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है। तो क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ से साइड एंगल और या वापस साइड जाएंगे, यानी कि ये जो साइड रहेगा वो ए बी के बराबर रहेगा, राइट। तो यानी कि अगर हम देखें हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो अगर देखिए ए डी इक्वल टू बी सी, ये तो हमें गिवन है, राइट। दूसरा अगर हम एंगल सी बी ए लेते हैं, एंगल सी बी ए लेते हैं, और एंगल क्या आ जाएगा डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये क्या है सेम है, क्यों, क्योंकि ये भी तो गिवन है, राइट। उसके बाद क्या है कि एक्चुअली जो हमारा ए बी साइड है, तो ए बी के इक्वल रहेगा, राइट। क्यों, क्योंकि सेम साइड है। तो यानी कि ये क्या हो गया, अगर ये सेम साइड है तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, और ये हो गया साइड। तो साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से हम क्या दोनों ट्राइंगल को इक्वल कर दिया। तो यानी कि अगर हम दो ट्राइंगल अगर यहाँ लिखते हैं, तो पहला क्या था एंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हमने प्रूव कर दिया, ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया है बी ए बी डी है, और दूसरा है, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल डी ए बी, डी से ए की तरफ जाएंगे फिर बी की तरफ। तो देखिए वैसे अगर डी ए है तो डी ए को कॉन्ग्रुएंट क्या था, इधर डी ए को कॉन्ग्रुएंट बी सी था। तो अगर मान लीजिए ये बी सी है और बी सी से हमें कहाँ जाना है, ए बी की तरफ, तो बी, तो हम क्या, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सी से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, राइट। क्यों ऐसा किया हमने, देखिए यहाँ ए बी है तो यहाँ भी ए बी आना चाहिए फाइनली। अगर मान लीजिए अगर हम बी सी से स्टार्ट करते थे, बी सी ए, तो हम ए की तरफ नहीं जा पाते थे ना, तो ये सी ए बनता था। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं, तो सी बी है, सी बी ए की तरफ। तो यानी कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, तो यानी कि देखिए एंगल डी इक्वल टू एंगल सी आना चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आना चाहिए, और एंगल बी इक्वल टू इसमें क्या आना चाहिए, एंगल ए। अगर हम ऐसे इंडिविजुअली ट्राइंगल की बात करें तो अभी इस केस में क्या हो गया कि अगर हमारा जो डी ए है वो डी ए यहाँ किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी बी के साथ, और ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ए के साथ, और जो हमारा डी बी है तो ये डी बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी ए के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमारा एक्चुअली नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए है, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप RHS, एक्चुअली क्या होता है ना, RHS प्रॉपर्टी होता है। तो RHS प्रॉपर्टी यानी कि एक आपका रहेगा राइट एंगल, वो तो दिया है, तो ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा, और उसके बाद होगा ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यानी AC आपको किसके बराबर दिखाना है, PR के बराबर दिखाना है। और ये एक्चुअली ये साइड है, तो साइड में एक्चुअली आप AB भी दिखा सकते हैं, या परपेंडिकुलर, आप अगर इसको आप परपेंडिकुलर बोल रहे तो इसको परपेंडिकुलर बोल रहे, और इसको बेस बोल रहे तो इसको बेस बोल रहे। तो आप उसमें से आइदर परपेंडिकुलर या बेस, जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है,
यानी कौन सी भी एक साइड, वो फिर परपेंडिकुलर भी हो सकती है या साइड भी हो सकता है। अगर आप इन देखो राइट एंगल दिया है तो आपको ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है। हाइपोटेनस आपको ढूंढना है कि भाई वो इक्वल है क्या नहीं, और उसमें से अगर एक भी साइड अगर दी है, अगर ये आप प्रूव कर पाए कि भाई दोनों साइड में, दोनों ट्रायंगल में एटलीस्ट एक एक साइड इक्वल है, तो आप उसको RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा सकते हैं, तो दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं या इक्वल दिखा सकते हैं। बस इसमें हमने फिगर दिया है, तो फिगर में एंगल BCO और एंगल OAD ये 90 डिग्री दिए है। BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू DA ये हमें दिया है। तो हमें प्रूव करने को लगा है जो CD है, तो CD क्या करता है, AB को बाइसेक्ट करता है, ये ऐसे हमें पूछा है। तो एक्चुअली हमें इनडायरेक्टली क्या बोलना है कि इसमें कि जो BO है क्या है, ये जो BO है, तो BO किसके बराबर, OA के बराबर दिखाना है, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड दिखाना है। तो यानी कि अगर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं CBO और यहाँ ट्रायंगल लेते हैं DAO, तो अगर इन ट्रायंगल में देखेंगे तो देखिए इन CBO में एक्चुअली ये क्या है, ये एक्चुअली अपोजिट एंगल है स्ट्रेट लाइन होने के कारण। अगर AB अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट लाइन हो जाएगा। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOA हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम एंगल OBC की बात करें, OBC और एंगल OAD की बात करें, तो ये क्या है, 90 डिग्रीज है, तो सेम होंगे। तो ये भी क्या है, गिवन है, राइट। तो ये तो हमने ढूंढा कि भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो सेम हो जाएंगे। और दूसरा क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू DA, तो BC इज इक्वल टू DA है, ये तो गिवन है। इसकी वजह से क्या हो गया कि ट्रायंगल क्या हो गया कि DAO एंड ट्रायंगल CBO ये क्या हो गए, सेम हो गए या कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये तो प्रूव हो गया। किससे प्रूव हो गया, तो ये एंगल साइड प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया। एंगल साइड इस प्रॉपर्टी से हमने प्रूव किया। तो यानी कि क्या होना चाहिए, एंगल D इक्वल टू एंगल C आना चाहिए, एंगल A इक्वल टू एंगल B आना चाहिए, एंगल O और एंगल O के बराबर आना चाहिए, राइट। और उसी प्रकार से अगर सेगमेंट अगर DA देखे तो सेगमेंट DA CB के बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सेगमेंट AO किसके बराबर आना चाहिए, BO के बराबर आना चाहिए। और जो सेगमेंट DO है वो किसके बराबर आना चाहिए, तो सेगमेंट DO CO के बराबर आना चाहिए। और लेकिन हमें क्या है, AO और BO ये एक्चुअली इक्वल है या CD उसको इंटरसेक्ट करता है, यही तो पूछा था। तो यही तो हमें पूछा था। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करके दिखाए और उससे क्या हो गया, कौन से प्रॉपर्टी से थे, एंगल साइड से। तो एंगल साइड से हमने प्रूव किया और ये उससे क्या हो गया कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, ये प्रूव हो गया। हमने 8 नंबर का प्रॉब्लम लिया। इसमें क्या है कि लाइन P और Q हमें पैरेलल दिए हैं एंड लाइन L और लाइन M ये भी क्या एक दूसरे को पैरेलल दिए है। तो एक्चुअली ये क्या है कि अगर ऐसे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ट्रांसवर्सल लाइन किसके लिए, लाइन P और Q के लिए। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो क्या हो जाएगा, तो हम दो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल CDA। तो ये क्या है, हमें प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए एक्चुअली अगर हम लाइन L की बात करें और M की बात करें, ये पैरेलल है। तो इसमें अगर मान लीजिए ये एंगल अगर 1 रहेगा, कौन सा एंगल, एंगल DAC जितना रहेगा उतना ही एंगल ये क्या रहेगा, ये रहेगा एंगल ACB रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे या इंटीरियर अल्टरनेट
एंगल ऐसा भी बोला तो भी चलेगा। तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर मान लीजिए अगर लाइन अभी पी कंसीडर करते हैं और क्यू कंसीडर करते हैं, तो पी और क्यू अगर लाइन कंसीडर करते हैं तो ये वापस एसी क्या हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो इस केस में अगर इस एंगल को मैं अगर एक्चुअली इधर ये 1 लिखना चाहिए था, ये दोनों एंगल 1 1 है। अगर ये एंगल 2 है सपोज, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 2, राइट। तो यानी कि अगर एंगल इसमें देखे बी ए सी, एंगल बी ए सी को अगर देखे और उसमें ही अगर हम क्या देखते हैं, डी सी ए, एंगल डी सी ए, तो ये भी क्या है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, राइट, पैरेलल लाइन होने के कारण। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो यहाँ भी क्या है, एग्जैक्टली एसी जो है, एसी लेंथ इसमें भी आ रही है और एसी लेंथ इसमें भी आ रही है। तो ये एसी और ये एसी सेम सेम हो जाएंगी। देखिए हमने पहले क्या ट्रायंगल अगर कंसीडर किया, यहाँ ऐसे कंसीडर किया है ना, तो ये एक्चुअली यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें देखिए एसी है और ऊपर वाला अगर हम ट्रायंगल अलग से ड्रॉ करते हैं तो ये है डी, ये है सी और ये है ए। तो ये क्या है, ये एंगल 1 है ऊपर और एक्चुअली ये एंगल है 2 है नीचे, और ये एंगल तो पता नहीं है। मान लीजिए अगर ये 2 एंड 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें 100% कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 माइनस 1, ये एंगल हो जाएगा। और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 1, ऐसे होना चाहिए, राइट। अगर देखिए इसमें क्या है कि एंगल 1 और 2 तो कॉमन आ गया और इसमें एसी साइड है और इसमें भी एसी साइड है। तो यानी कि अगर हम देखें ये हमने पहले क्या प्रूव किया, ये तो एंगल प्रूव किया कि भाई सेम है दो। इसमें भी क्या हमने प्रूव किया, ये भी एंगल है। और ये इसमें क्या प्रूव किया, तो साइड। तो अगर हम देखें तो ये 2 एंगल के बीच में एक साइड, इधर भी 2 एंगल के बीच में एक साइड, तो यानी कि कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, एंगल साइड एंगल, एसी प्रॉपर्टी हो गया। अगर एसी प्रॉपर्टी से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी है, ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है।